नमस्कार। आज की साहित्यिक कड़ी में हम समझेंगे विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में। विश्व हिंदी सम्मेलन क्या होता है, कहाँ पर आयोजित और कब कब किया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, जिसमें विश्व भर से हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार तथा हिंदी प्रेमी एकत्र होते हैं। सन 1973 में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा की कार्यकारिणी ने विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव पारित किया और सन 1975 ईस्वी से इसका आयोजन आरंभ हुआ। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु इस तरह से हैं, जैसे कि पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का बोध वाक्य था वसुदेव कुटुंबकम, और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में लगभग 30 देशों के कुल 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में पारित किए गए मंतव्य थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थान दिया जाए और वर्धा में विश्व हिंदी विद्यापीठ की स्थापना की जाए। विश्व हिंदी सम्मेलनों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए अत्यंत विचारपूर्वक एक योजना बनाई जाए। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की 6 आधिकारिक जो भाषाएं हैं ना, वे हैं अंग्रेजी, रूसी, चीनी यानी चीनी मंदारिन, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन के अध्यक्ष थे शिव सागर रामगुलाम मॉरिशस में, और इन्होंने विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था उस समय। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जैसे कि 12 नवंबर 2002 ईस्वी को मॉरिशस की संसद ने एक अधिनियम पारित करके विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना की, और इस अधिनियम को कार्य रूप देने के लिए मॉरिशस और भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ 21 नवंबर 2003 ईस्वी को। वर्तमान में भारत और मॉरिशस के कला एवं संस्कृति मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय के अधिकारी एवं विद्वान इसका संचालन करते हैं, यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन का। राइट। और अब तक जो जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं उनको क्रम वाइज देखते हैं। देखिए, हिंदी के विकास प्रचार प्रसार के लिए जो पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया वो भारत के नागपुर शहर में किया गया 10 से 14 जनवरी सन 1975 ईस्वी को। उसी तरह दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुइस शहर में वर्ष 1976 ईस्वी को 28 अगस्त से 30 अगस्त तक आयोजित किया गया। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन नई दिल्ली यानी कि भारत में वर्ष 1983 ईस्वी में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चला। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुइस शहर में वर्ष 1993 में आयोजित किया गया 2 से 4 दिसंबर तक। उसी तरह से इस सम्मेलन के क्रम में 5वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया वह त्रिनिदाद एवं टोबैगो के पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया गया वर्ष 1996 में 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक। और छठा विश्व हिंदी सम्मेलन यूके लंदन में आयोजित किया गया वर्ष 1999 में 14 सितंबर से 18 सितंबर तक। 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2003 में सूरीनाम के पारामारिबो में 5 जून से 9 जून तक आयोजित किया गया। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क में वर्ष 2007 ईस्वी में 13 से 15 जुलाई तक आयोजित हुआ। और इस क्रम में 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में वर्ष 2012 में सितंबर 21 से 24 सितंबर तक आयोजित हुआ। 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के भोपाल शहर में वर्ष 2015 में 10 से 12 सितंबर तक आयोजित किया गया। और 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस के पोर्ट लुइस शहर में अगस्त 18 से 20 अगस्त यानी कि सन 2018 में आयोजित हुआ। और आपने याद रखना है कि 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर? फिजी में। ठीक है, 15 से 17 फरवरी तक आयोजित किया गया। फिजी सरकार और भारत सरकार के यानी कि सहयोग से ठीक है, भारत सरकार विदेश मंत्रालय के सहयोग से और फिजी सरकार के सहयोग से
फिजी के नादी शहर में, यहां पर लिख देती हूं मैं, फिजी के नादी शहर में, नादी या नाडी भी इसको कहा जाता है। ये चला आपके 15 फरवरी से 17 फरवरी तक, राइट, तो याद रखना है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन चला ये 2023 में फिजी के नादी शहर में, ठीक, 15 से 17 फरवरी तक। चलिए, ये तो हो गए विश्व हिंदी सम्मेलन। अब हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारी संस्थाएं भी बनाई गई हैं और समय समय पर इनका विकास और स्थापना होती रही है। जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपने सुना होगा, जो कलकत्ता में स्थित है, और इसके संस्थापक रहे मार्क्विस वेलेजली। 1801 ईस्वी में इस कॉलेज की स्थापना की गई। वैसे आपको 1800 भी देखने को मिलता है, राइट, पर एक्चुअल कार्य 1801 से शुरू हुआ। और उसी तरह से हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना की गई वर्ष 1817 ईस्वी में। फिर वर्ष 1873 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तदीय समाज की स्थापना की गई। इसी क्रम में इंडियन प्रेस इलाहाबाद में चिंतामणि घोष द्वारा 1884 ईस्वी में इस संस्था की स्थापना की गई, इंडियन प्रेस इलाहाबाद की। ये सारी संस्थाएं, ये सारे कॉलेज हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही स्थापित किए जा रहे थे। वर्ष 1893 में नागरी प्रचारणी सभा काशी में यह संस्था बनाई गई, जिसके संस्थापक रहे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, विश्व कुमार सिंह। और फिर चिंतामणि घोष द्वारा वर्ष 1900 में सरस्वती पत्रिका की स्थापना की गई। वर्ष 1906 में भारतेंदु नाटक मंडली की स्थापना की गई काशी में। और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ये संस्था भी बनाई गई 1918 में, जो अभी वर्तमान चेन्नई में स्थित है, मद्रास के चेन्नई में, हिंदी प्रचार के लिए ही। और फिर इसी क्रम में वर्ष 1920 में महात्मा गांधी द्वारा गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना की जाती है। हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना की गई इलाहाबाद में सर विलियम मैरिस के द्वारा वर्ष 1927 में। और इलाहाबाद का वर्तमान नाम आप सभी को पता है, प्रयागराज है ना। तो ये सारी की सारी जो संस्थाएं थी, इनके स्थापना वर्ष थे ये हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही। इसी क्रम में हिंदी विद्यापीठ देवघर की स्थापना की गई झारखंड में वर्ष 1929 में। और नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई काका कालेलकर द्वारा वर्ष 1935 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गई लखनऊ में वर्ष 1936 में, जिसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष रहे मुंशी प्रेमचंद। और देखिए, भाषा यानी कि भाषा की प्रचार प्रसार के लिए राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा महाराष्ट्र में संस्थापित की गई यह संस्था महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1936 में। फिर इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन की स्थापना की जाती है इप्टा में वर्ष 1943 में। और परिमल, जो नए लेखकों की एक महत्वपूर्ण संस्था है, वर्ष 1944 में स्थापित की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन प्रकाशन विभाग की स्थापना की जाती है वर्ष 1941 में। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समय अनुसार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की स्थापना की जाती है, जिसके संस्थापक रहते हैं साहू शांति प्रसाद जैन तथा श्रीमती रमा जैन। वर्ष 1944 में यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास स्थापित की जाती है। इन्हीं के माध्यम से ज्ञानपीठ पुरस्कार फिर आगे प्रदान किए जाते हैं, राइट। और वर्ष 1945 में राष्ट्रभाषा विकास परिषद पुणे में यह संस्था स्थापित की जाती है। वर्ष 1945 में नागरी प्रचारणी लिपि समिति का आयोजन और स्थापना की जाती है। और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना की जाती है वर्ष 1947 में। फिर इसी क्रम में देखिए, बिहार राष्ट्र सभा यानी कि राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना होती है पटना में वर्ष 1950 में, जिसके संस्थापक रहते हैं आचार्य बद्रीनाथ वर्मा तथा जगदीश चंद्र माथुर। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन फिल्म प्रभाग की स्थापना की जाती है वर्ष 1948 में।
भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की जाती है वर्ष 1952 में, और भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी संस्था की स्थापना की जाती है वर्ष 1954 में। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समयानुसार 1955 में राजभाषा आयोग स्थापना की जाती है इस संस्था की, जिसके अध्यक्ष रहते हैं वीजी खैर। और भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना की जाती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आकाशवाणी की स्थापना की जाती है वर्ष 1957 में। नई दिल्ली में ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना होती है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थापित किया जाता है वर्ष 1959 में और केंद्रीय हिंदी निदेशालय 1960 में। आगे देखिए, नई दिल्ली में ही वर्ष 1960 में केंद्रीय हिंदी समिति की भी स्थापना की जाती है। हिंदी के बेहतर प्रचार प्रसार के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना होती है नई दिल्ली में वर्ष 1961 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जो देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था है, नई दिल्ली में स्थापित की जाती है 1971 ईस्वी में यह संस्था। गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग की स्थापना की जाती है वर्ष 1975 में, और कानून मंत्रालय के अधीन वर्ष 1975 में ही राजभाषा विधि आयोग भी स्थापित किया जाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन दूरदर्शन नामक संस्था की स्थापना की जाती है वर्ष 1959 में, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थापित किया जाता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्ष 1997 में। उसी तरह से 2002 में फिर मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित किया जाता है, और विश्व हिंदी सचिवालय ने 11 फरवरी 2008 से औपचारिक रूप से कार्य करना आरंभ किया है, जो मॉरिशस में स्थापित है। ठीक है, 11 फरवरी 2008 से इसने फिर औपचारिक फॉर्मल वे में कार्य करना शुरू किया है, विश्व हिंदी सचिवालय 2002। तो ये हिंदी के प्रचार प्रसार से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं जो समय समय पर स्थापित की गई और आयोजित की गई और अपना कार्य भी कर रही है। तो इनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी है। इसी क्रम में नेक्स्ट कड़ी में हम जानेंगे हिंदी में दिए जाने वाले या साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान।